सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी, इतना सारे क्यों आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये बात होगी। तो इस प्रकार वो सोचने लगा। जो ये राजा अपनी सेना को लिए जा रहा था तो उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहा है? अभी एक सेना से और राजेश ने पूछा, इतनी बड़ी ये सेना के साथ तुम्हारा राजा कहाँ जा रहा है? तो यह हमारे राजा सूर्यसिंह है, राजा का नाम सूर्यसिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहा। अभी तो किसी अन्य देश को जाकर उसी राजा को पूरे उसी राजा से लड़ाई करके वो संपत्ति ले जाने के लिए जा रहा है। ये बताया है एक सैनिक ने राजेश से। तभी क्या हुआ, राजेश राजा के पास गया। अभी तुरंत ये क्या किया, वो राजेश वो राजा के पास गया है। सोने का सिक्का जिसकी ओर बढ़ते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। तो अभी वो राजेश ने वो सिक्के को राजा के हाथ में देकर बताया कि हे महाराज, ये सिक्का आप लीजिए, आपके पास रख लीजिए। तभी बेटा तुम क्यों देना चाहते हो? राजा बहुत आश्चर्य के साथ बताया कि बेटा तुम ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? तभी एक साधु ने कहा था कि जो ये सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। तब ये साधु ने मुझे बताया कि कोई एक गरीब आएगा तो उनको ये सिक्का दे देना। तो ये राजेश तभी क्या, ये राजेश ऐसे बताया है राज से, मैं राजा हूँ। अभी राजा बहुत घमंड से क्रोध से बताया कि मैं राजा हूँ राजा, तो मैं तुझे गरीब लगता हूँ, तुमको क्या मैं गरीब जैसे दिखाई पड़ रहा हूँ? इसी प्रकार राजा उस क्रोध से बताया। तो ये महाराज, यदि आप अमीर होते तो ये दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते हो? अगर तुम इतना अमीर है, तुम्हारे पास धन संपत्ति है, क्यों दूसरों के देश पर दूसरों के ये पास जाकर उनको लड़ाई करते, उनकी संपत्ति ले जाने के लिए जा रही हो? इस प्रकार बताया है। तभी राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। अभी वो बहुत समझ गया है, उन्हें अपनी गलती का ये एहसास हुआ, मतलब महसूस हुआ, उसको पता चला वो क्या गलती कर रहा उसको पता चला है। तो ये राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये सोने को वापस लौटने का आदेश दिया। अभी क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, ये सेना को बताया कि तुम सभी वापस चलो, अभी हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तो दूसरों की संपत्ति छीनना अपराध है। इस प्रकार वो बताया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति गरीबों की सेवा में खर्च किया है, जो संपत्ति है गरीबों की सेवा में खर्च किया है अपना आरंभ। अभी क्या हुआ, इसी प्रकार राजा बदल गया है। अभी पहले मैं इसके लिए पूरा संक्षिप्त कहानी बताई, अभी पढ़कर सुनाई। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारे लिए, देखिए तो यहाँ पर तुम्हारे लिए शब्दार्थ है। देखिए अभी राजा, किंग, बदल गया, चेंज्ड, जंगल, फॉरेस्ट, सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन, रास्ता, वे, देना, टू गिव, जरूर, नीड, देश, कंट्री, आक्रमण करना, दूसरों पर आक्रमण करना। तो अभी छीन लेना है। और ये देखिए अभी पड़ोसी देश मतलब ये यहाँ पर क्या मायना है, यहाँ पर मतलब पड़ोसी देश मतलब नाइबर कंट्री। तो आश्चर्य, सरप्राइज, क्रोध, एंग्री। तो अभी यहाँ पर लिंग है, देखिए इसी में जो आया है, राजा आया है, रानी, राजा के लिए रानी है, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, साधु, साधुआइन। यहाँ पर देखिए अभी वचन है, एक, अनेक, साधु, साधु, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, सेना, सेना के लिए चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सेना ही क्या वो बताते हैं समूहवाचक, मतलब कलेक्टिव नाउन है, इसमें बदलता नहीं है। मैं, हम। अभी हो गया। अब देखिए अभी जो सारांश मैं बताई, ये सारांश पूरा यहाँ पर मैं लिखी हूँ।
ये सारांश पूरा यहाँ पर भी लिखी हूँ। ये सारांश पूरा पढ़ने के बाद देखिए, अभी एक दिन राजेश नामक एक लड़के ने जंगल से जा रहा था, उसको एक सोने की सिक्का मिला। वह उस ये सिक्के को एक साधु को दिया। साधु ने किसी गरीब को देने के लिए कहा, तो राजेश ने गरीब के लिए देखा। इतने में सूरसिंह नामक एक राजा ने अपनी सेना के साथ पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहा था। राजेश ने उस सिक्के को उस राजा को दे दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया, तो राजेश ने बताया, महाराज आप अमीर होते तो ये दूसरे देश को लूटने के लिए क्यों जाते हैं। राजा को अपनी गलती मालूम पड़ी और राजेश को प्रशंसा करते हुए वापस चला गया। उस दिन से राजा अपनी संपत्ति गरीबों के लिए खर्च करने लगा। इस प्रकार राजा बदल गया है। ये सारा